गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम लोग आयोनिक बॉन्ड सीखे थे कि भाई आयोनिक बॉन्ड इन सोडियम क्लोराइड। आज स्टूडेंट हमें देखना है कि भाई मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर आयोनिक बॉन्ड और मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर आयोनिक बॉन्ड। बट उससे पहले मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि भाई अगर मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको सीखना हो तो सोडियम क्लोराइड अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर सोडियम क्लोराइड अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी अपने आप क्या होगा स्टूडेंट, प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलो आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड explain with the example of मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2। कभी एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। चलो तो पहले आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन कौन सी थी स्टूडेंट, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। डेफिनेशन कौन सी थी, the bond formed between positive ion and negative ion is called ionic bond। चलो स्टूडेंट आज हमें क्या देखना है, मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर आयोनिक बॉन्ड। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को रिवाइज करते जाएंगे और उसके ऊपर से मैग्नीशियम क्लोराइड को समझते जाएंगे, बराबर है। चलो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था स्टूडेंट, 11 और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना स्टूडेंट, 12। कभी Na का एटॉमिक नंबर कितना था, 11 और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा स्टूडेंट, 282। ये 282 के ऊपर से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कि भाई फर्स्ट सोडियम का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था भाई, सोडियम इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, सोडियम इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड थर्ड पीरियड इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सेम स्टूडेंट मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में क्या है भाई, मैग्नीशियम is the element of second group। देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आए तो वो सेकंड ग्रुप बनेगा। कौन सा ग्रुप बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा भाई, 2 + 8 10 10 + 1 11। लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आया तो वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आए स्टूडेंट, 2, तो ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट बनेगा। कौन से ग्रुप का, सेकंड। और यहाँ पर देखो ऑर्बिट कितनी बनती है, 1 2 3 ऑर्बिट, तो वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट बनेगा। यानी कि मैग्नीशियम is the element of second group and third period in a modern periodic table। डैश 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 कर देता हूं। कभी मैग्नीशियम देखो 282, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2,
यानी कि वो उसका ग्रुप है, और टोटल ऑर्बिट कितनी आई 3 ऑर्बिट, वो उसका पीरियड है। यानी कि क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड ग्रुप एंड थर्ड पीरियड इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलो सेकंड पॉइंट सोडियम का क्या लिखा था, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम is 11 and its electronic configuration is 281। से मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट 12, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बनेगा स्टूडेंट 282। यानी कि द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम is 12 and उसका एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट 12 and its electronic configuration is कितना होगा भाई 2 + 8 10 + 2 12 होगा कि नहीं होगा कि भाई द एटॉमिक नंबर, सेकंड पॉइंट कौन सा एटॉमिक नंबर वाला, कि भाई मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई 12 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा स्टूडेंट 282। यानी कि द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 282। चलो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा बॉन्ड बनाने के लिए भाई आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए, कैसे है भाई इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन। यानी कि इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ मैग्नीशियम देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ मैग्नीशियम which are responsible for the formation of ionic bond, या तो which are important for the formation of ionic bond। यानी कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा बॉन्ड बनाने के लिए भाई आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि थर्ड पॉइंट क्या आएगा हमारा कि भाई देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या तो वैलेंस ऑर्बिट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई इन द वैलेंस ऑर्बिट ऑफ मैग्नीशियम which are important for the formation of ionic bond। थर्ड पॉइंट हो गया, क्या लिखेंगे देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट और वैलेंस ऑर्बिट इन द सोडियम which are important for the formation of ionic bond। चलो लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि भाई जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो वो एलिमेंट की ऑलवेज टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं भाई लूज करते हैं और कौन सा आयन बनाते हैं भाई पॉजिटिव आयन। यानी कि मैग्नीशियम मेटल क्या करेगा स्टूडेंट अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से 2 इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा भाई लूज करेगा, क्या करेगा भाई लूज, और लूज करके वो कौन सा आयन बनाएगा भाई Mg। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी वैलेंसी कितनी बनेगी +2, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वैलेंसी कितनी बनेगी भाई +3। क्लियर है, दिमाग में रखना। 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था तो Na+1 बना था, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है Mg+2 आयन बनेगा, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो Al+3 बनेगा। क्लियर,
तो क्या करेगा भाई मैग्नीशियम का भाई मैग्नीशियम लूज 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट, या तो वैलेंस ऑर्बिट भी लिख सकते हो, आउटरमोस्ट ऑर्बिट एंड फॉर्म Mg+2 आयन। क्या बनाएगा भाई Mg+2 आयन बनाएगा। लिखेंगे क्या भाई Mg, इसको क्या लिखेंगे मैग्नीशियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा 282, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा भाई Mg+2 प्लस क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये क्या बन गया भाई मैग्नीशियम आयन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये मैग्नीशियम का क्या करेंगे भाई डिस्क्रिप्शन लिखेंगे आयोनिक बॉन्ड के लिए। बोले 4 पॉइंट लिख पाओगे। फर्स्ट पॉइंट कौन सा, देखो जो भी लिखना है वो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर से लिखना है। तो भाई मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा 282, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, और 282 3 ऑर्बिट है तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, यानी कि मैग्नीशियम इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड ग्रुप एंड थर्ड पीरियड इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सेकंड नंबर पॉइंट क्या लिखेंगे द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 282। थर्ड नंबर कौन सा लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस ऑर्बिट ऑफ मैग्नीशियम which are responsible for the formation of ionic bond। अब मैग्नीशियम क्या करेगा स्टूडेंट ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यानी कि मैग्नीशियम लूज 2 इलेक्ट्रॉन from its valence orbit or outermost orbit and form the Mg+2 ion। वो क्या बनाएगा स्टूडेंट Mg+2 आयन बनाएगा। फिर क्या लिखेंगे Mg मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा 282 gives us Mg+2, यानी कि मैग्नीशियम आयन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा 2 और प्लस क्या लूज होगी भाई 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब बारी किसकी आएगी भाई MgCl2 क्लोरीन की। अब किसके बारे में लिखेंगे क्लोरीन, तो लास्ट टाइम क्लोरीन में जैसा आपने लिखा था वही सब कुछ लिखना है। चलो क्लोरीन का एटॉमिक, क्लोरीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है भाई थर्ड ग्रुप, और पीरियड कौन सा है क्लोरीन 7th ग्रुप का एलिमेंट है, और क्लोरीन 7th ग्रुप का एलिमेंट है और थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cl का एटॉमिक नंबर कितना 17 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। ये 7 उसका ग्रुप है, 3 ऑर्बिट आई तो थर्ड पीरियड बनेगा। क्या बनेगा भाई इसके ऊपर से लिखना है कि भाई क्लोरीन 287 कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 यानी कि वो उसका ग्रुप है, और 1 2 3 3 ऑर्बिट आई तो वो क्या बनेगा उसका पीरियड बनेगा, यानी कि क्लोरीन इज द एलिमेंट ऑफ 7th ग्रुप, क्लोरीन इज द एलिमेंट ऑफ 7th ग्रुप एंड थर्ड पीरियड इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या लिखेंगे क्लोरीन is the element of 7th group and third period
in modern periodic table. Chlorine is the element of 7th group and 3rd period in a modern periodic table. चलो क्लोरीन का सेकंड इसके जैसे पॉइंट एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, उसके बदले में क्या लिखेंगे क्लोरीन। तो भाई क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई 17, यानी कि द एटॉमिक नंबर of chlorine is 17 and its electronic configuration is 2a7। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन कौन सा है स्टूडेंट 2a7। चलो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। और अब लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन आए वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को लूज करते नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं भाई गेन करते हैं, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकते नहीं है। कभी 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि Cl-1 बनेगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इसके कारण Cl-1 बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो O-2 बनेगा। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके कारण N-3 बनेगा। क्लियर स्टूडेंट। चलो तो क्या लिखेंगे देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन there are 7 electrons in the outermost orbit there are 7 electrons in the outermost orbit of chlorine which are important for the formation of ionic bond। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ क्लोरीन which are important for the formation of ionic bond। बोलो क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा? तो क्लोरीन क्या करेगा भाई 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बदले में क्या करेगा भाई 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, यानी कि instead of losing 7 electron chlorine receive 1 electron and achieve octet electronic configuration। एंड फॉर्म्ड कौन सा एंड बनेगा भाई एंड फॉर्म्ड Cl-1 आयन। क्या बनाएगा भाई 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और क्या बनाएगा भाई Cl-1 आयन। इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन
7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बदले में क्लोरीन क्या करेगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा किसके पास से, मैग्नीशियम, और वहां पर क्या बनाएगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके कारण क्या बनेगा भाई, Cl-1 आयन। तो क्लोरीन का लिखेंगे ऐसे Cl, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरीन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा, 287, प्लस ये क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, क्या बनेगा, Cl-, इसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड आयन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2A, बराबर है। अब क्या होगा स्टूडेंट, आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि भाई इसने तो एक ही इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, मैग्नीशियम तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छे से समझो कि भाई NaCl क्यों बना, MgCl2 क्यों बनेगा, MgCl बनना चाहिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, बट MgCl2 क्यों बना। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जांपल लेंगे तो MgO क्यों बनेगा, वो दिमाग के अंदर क्वेश्चन अराइज होने चाहिए। तो भाई लाइक स्टूडेंट, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन गेन हो जाने चाहिए। तो भाई मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए, मीन्स रिसीव होने चाहिए, बट क्लोरीन तो सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है भाई, 1 ही इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 1, तो बाकी जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा वो ऑर्बिट के अंदर घर भी नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, भले हमने सिंगल इक्वेशन लिखा, बट इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 क्लोरीन एटम गेन करेंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक क्लोरीन एटम एक ही इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, बराबर है, क्योंकि उसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो बाकी का जो इलेक्ट्रॉन बचा वो दूसरा क्लोरीन एटम क्या करेगा भाई, रिसीव करेगा। यानी कि यहाँ पर मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन एटम रिसीव करते हैं, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन एटम क्या करते हैं भाई, गेन करते हैं, जिसके कारण क्लोरीन के 2 एटम यूज हुए, इसके कारण क्या बनेगा भाई, MgCl2। आया समझ में, MgCl क्यों नहीं बना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, क्लोरीन तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं रहेगा, उसको रिसीव करना ही पड़ेगा, समझ गए। यानी कि दूसरा क्लोरीन एटम ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, यानी कि मैग्नीशियम का 1 एटम यूज हुआ, क्लोरीन के यहाँ पर कितने एटम यूज हो गए, 2 एटम, जिसके कारण स्टूडेंट कौन सा बनेगा भाई, आयोनिक कंपाउंड, क्या बनेगा भाई, MgCl2। अब लास्ट पैराग्राफ लिखना है कि भाई लास्ट पैराग्राफ में क्या था भाई, कि भाई पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन के बिटवीन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक फोर्स क्या होता है भाई, अप्लाई होता है। दोनों के न्यूक्लियर से एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं भाई, कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं भाई, आयोनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। यानी कि लास्ट इक्वेशन आपको क्या लिखना है, Mg+2 प्लस क्लोरीन के कितने एटम लोगे, 2 एटम, 2Cl-। देखो Mg+2 प्लस 2Cl-, देखो ये 2 1 जा 2, इसका क्या हो गया भाई, चार्ज हो गया, क्या हो गया भाई, जब भी कोई आयोनिक कंपाउंड बने वो इलेक्ट्रिकली कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल, उसका टोटल चार्ज कितना हो जाना चाहिए, 0। लाइक देखो सोडियम क्लोराइड बना था, क्या बना था, सोडियम क्लोराइड, सोडियम के ऊपर कितना चार्ज था, +1, क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज था, -1, +1 -1, जब NaCl बनेगा उसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। यानी कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड बनेगा वो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है भाई, न्यूट्रल। कैसा होता है भाई,
कि भाई जब भी कोई कंपाउंड बनेगा आयोनिक कंपाउंड, वो इलेक्ट्रिकली उसका चार्ज कितना होना चाहिए, 0। लाइक देखो Mg+2 बना, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है भाई, -1। दो क्लोरीन एटम मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहे, इसके कारण इसके आगे क्या लगाएंगे, 2। देखो ये 2 1 जा, इसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना हो गया, 2, यानी कि +2 -2 कितना हो जाएगा, 0। और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे स्टूडेंट, MgCl2। क्या बनाएंगे भाई, MgCl2। गलती से कभी भी MgCl नहीं बनेगा, जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे भाई, एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। क्लियर स्टूडेंट, बोलो मैग्नीशियम क्लोराइड लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, पक्का। तो Mg प्लस, भाई ये दोनों जो आयन बने पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, दोनों के बिटवीन में क्या लगता है भाई, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, जिसके कारण दोनों के बिटवीन में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स अराइज होगा। और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के कारण दोनों आयन एक दूसरे के किससे ज्वाइन होंगे भाई, न्यूक्लियस से एक दूसरे को ज्वाइन होंगे और आयोनिक कंपाउंड कौन सा बनेगा भाई, MgCl2। ये जो MgCl2 बना वो इलेक्ट्रिकली कैसा है स्टूडेंट, न्यूट्रल है। बोलो MgCl2 लिख पाओगे। अब जरा देखते हैं हम लोग MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, इसमें क्लोरीन नहीं आएगा, ये मैग्नीशियम का कितना कंप्लीटली आएगा, बराबर है। तो भाई सपोज पेपर में आ गया तो भाई व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ मगो, मैग्नीशियम। किसी के पापा का नाम मगन भाई तो नहीं है ना भाई। एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। कैसे लिखेंगे, पहले मैग्नीशियम का तो डिस्क्रिप्शन हमने लिखा हुआ है, वही डिस्क्रिप्शन आएगा, चेंज होने वाला नहीं है। तो क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम इज द एलिमेंट ऑफ, मैग्नीशियम इज द एलिमेंट ऑफ, ये सब कुछ किसके ऊपर से लिखना है, एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्लियर। तो मैग्नीशियम इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड ग्रुप एंड थर्ड पीरियड इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। The atomic number of magnesium is 12 and its electronic configuration is 282. There are 2 electrons in the outermost orbit of magnesium which are responsible for the formation of ionic bond. Last point कौन सा, magnesium lose 2 electrons from its outermost orbit, valence orbit, and formed Mg+2 ion. क्लियर स्टूडेंट, ये 4 पॉइंट लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, पक्का। तो अब क्या आएगा भाई, Mg मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 gives us मैग्नीशियम आयन Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। चलो अब MgO ऑक्सीजन की बारी। तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट, 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा भाई, 2 6। क्या बनेगा भाई, 2 6। चलो यहाँ पर कितना आया, 6 आया। तो क्लोरीन में थोड़े चेंजेस करने, ऑक्सीजन का लिखना है। तो क्या लिखेंगे, चलो 6 आया, यानी कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट बनेगा, 6th ग्रुप का एलिमेंट। कौन से ग्रुप का, 6th ग्रुप। और पीरियड कौन सा बनेगा, क्लोरीन का पीरियड कौन सा था, 3rd पीरियड। कौन सा था, 3rd। बट देखो यहाँ पर तो कितनी ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट। क्लोरीन में 1 2 3 ऑर्बिट है, तो 3rd पीरियड। ऑक्सीजन में सिर्फ कितनी ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट। तो क्या बनेगा स्टूडेंट, 2nd पीरियड। क्या बनेगा भाई, क्लियर। इसके ऊपर से ही सब कुछ लिखना है कि भाई ऑक्सीजन है वो 6th ग्रुप का एलिमेंट है और पीरियड कौन सा बनेगा, 2 ही ऑर्बिट आई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो ओनली 2 ऑर्बिट आई, तो वो 2nd पीरियड का एलिमेंट है। तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन
is the element of sixth group and second period in modern periodic table. अब ऑक्सीजन इज द एलिमेंट ऑफ, देखो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आए तो 6th ग्रुप बना, ओनली 2 ऑर्बिट आए तो क्या बनेगा भाई, सेकंड पीरियड। यानी कि ऑक्सीजन इज द एलिमेंट ऑफ 6th ग्रुप एंड सेकंड पीरियड इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर। चलो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना स्टूडेंट, 8। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा भाई, 2 6। क्या बनेगा भाई, 2 6। तो क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज, क्या लिखेंगे, 8 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is 2 6। 2 + 6 8 हो गया। तो भाई एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। देखो, तो सोडियम क्लोराइड अच्छे से प्रिपेयर करोगे और फिर एटॉमिक नंबर याद रखोगे, अपने आप ये जो मैं लिख रहा हूँ अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। समझ गए। जहां पर सोडियम हो वहां पर, जहां पर क्लोरीन हो वहां पर ऑक्सीजन, और एटॉमिक नंबर याद रखो, बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 and its electronic configuration is 2 6। चलो, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो क्या लिखेंगे, there are 6 electron in the outermost orbit of oxygen which are important for the formation of ionic bond। अब क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन ये 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बदले में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा भाई, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि इंस्टीड ऑफ लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन, oxygen gain 2 electron and formed या तो achieve and formed octet electronic configuration फॉर्म। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, क्या बनेगा भाई, O-2 आयन। क्या बनेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकते हैं तो O- की वैलेंसी कितनी बनेगी, रिसीव करेगा तो नेगेटिव बनेगी, और लूज करेगा तो क्या बनेगी भाई, पॉजिटिव बनेगी। क्या बनेगी भाई, पॉजिटिव। आया समझ में। मैग्नीशियम लूज करता है तो पॉजिटिव बना, ऑक्सीजन 6 में से 8 में जाना है। हर एक, मैंने बोला हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की होती है, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 में जाने के लिए, ऑक्टेट में जाने के लिए। इसके कारण उसकी वैलेंसी क्या बनेगी भाई,
O-2। तो अब क्या लिखेंगे O यानी कि ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 2 6। ये क्या करेगा भाई, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए उसको रिसीव कर लेगा, तो क्या बनेगा भाई O-2। इसको क्या लिखेंगे ऑक्सीजन आयन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 8। कितना हो जाएगा 2 8 हो गया। अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन दोनों के बिटवीन में क्या होगा भाई, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स अराइज होगा, दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे भाई आयोनिक कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि क्या बनेगा, देखो ऐसे बनेगा Mg+2 + O-2 बनेगा। तो अब क्या होगा, देखो इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसके ऊपर -2 चार्ज, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑक्सीजन ने रिसीव कर लिए, गेन कर लिए, इसलिए क्या बनेगा भाई MgO। गलती से Mg2O मत लिखना, MgO2 मत लिखना। NaCl क्यों बना वो समझ में आया आपको, MgCl2 क्यों बना वो समझ में आया, क्योंकि Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, तो Mg का बाकी एक इलेक्ट्रॉन बचा वो भी रिसीव करना ही पड़ेगा, तो दूसरा क्लोरीन एटम उसको क्या करेगा भाई रिसीव करेगा। क्लियर, इसके कारण क्या बनेगा भाई MgCl2 से मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है, वो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है भाई रिसीव कर लेता है, इसके कारण क्या बनेगा भाई O-2 और Mg+2 + O-2, तो क्या बनेगा भाई MgO। चलो स्टूडेंट, सपोज पेपर में एग्जांपल आ गया सोडियम ऑक्साइड N2O, इसका केमिकल फॉर्मूला है N2O सोडियम ऑक्साइड। सपोज सोडियम क्लोराइड भी नहीं आया, मैग्नीशियम क्लोराइड भी नहीं आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी नहीं आया, सपोज N2O आ गया, तो क्या करोगे Na2O आया, तो सेम इसके जैसे जाएंगे, ये मैग्नीशियम के बदले में अब आपको इधर किसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा सोडियम का, जो आपने प्रिपेयर किया, क्या लिखेंगे कि भाई सोडियम इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड थर्ड पीरियड इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सेकंड नंबर क्या लिखेंगे, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is 281. Clear? There is one electron in the outermost orbit of sodium. There is one electron in the outermost orbit of sodium, which is important for the formation of ionic bond. Sodium lose this one electron from this outermost orbit, from its outermost orbit, and form Na+1 आयन। इधर आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ऐसे इक्वेशन बनेगा तो भाई Na gives us Na+1 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा। फिर आपको किसका डिस्क्रिप्शन लिखना है ऑक्सीजन, तो जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है रेडीमेड है कि भाई ऑक्सीजन इज द एलिमेंट ऑफ 6th ग्रुप एंड सेकंड पीरियड इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सेकंड नंबर क्या लिखेंगे, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 6। There are 6 electrons in the outermost orbit of oxygen which are responsible या तो which are important for the formation of ionic bond. Instead of losing 6 electron, oxygen gain 2 electron and H octet electronic configuration and formed O-2 ion. अब जरा समझो स्टूडेंट, Na2O क्यों बना, मेरा मेन एम तो वो है कि भाई Na2O क्यों बनेगा, NaO क्यों नहीं बना, कि भाई सोडियम तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है स्टूडेंट, एक ही इलेक्ट्रॉन। अच्छे से समझो, सोडियम सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, एक। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीजन
के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 6 + 1 7, 2 7 बन जाएगा। बट हमें तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये तो भाई नाइंसाफी हो गई। तो अब क्या करना पड़ेगा भाई, सोडियम के 2 एटम लेने पड़ेंगे। कितने एटम लेने पड़ेंगे स्टूडेंट आप लोगों को, 2 एटम लोगे, यानी क्या बनेगा भाई, 2Na प्लस O- 2। समझ गए। कभी सोडियम के 2 एटम लोगे तो देखो 2 1 जा 2, सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +2। कितनी हो जाएगी, +2। समझ गए। सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को हम लोग दे दे तो ऑक्सीजन के पास तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, उसके सिवाय कभी भी आयोनिक बॉन्ड बनने वाला नहीं है। समझ गए कि भाई इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ऑक्सीजन को जितने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। अगर एक सोडियम एटम लोगे तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7 बनेगा, वो ऑक्टेट बनने वाला नहीं है। इसके कारण हमें सोडियम के कितने एटम लेने पड़ेंगे स्टूडेंट, 2 एटम लेने पड़ेंगे, जिसके कारण उसकी वैलेंसी देखो ये +1 है, 2 1 जा कितना हो गया 2, और ये -2 कितना हो गया 0, और ये दोनों कंबाइन होकर सोडियम के 2 एटम है, तो क्या बनेगा Na2 और O, N2O सोडियम ऑक्साइड। बोलो आप लिख पाओगे कोई भी एलिमेंट का आयोनिक बॉन्ड आया, क्या पेपर में लिख पाओगे। मैंने 4 समझाए, फर्स्ट सोडियम क्लोराइड समझे थे, मैग्नीशियम क्लोराइड समझाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड समझाया, सोडियम ऑक्साइड। ये आप कब लिख पाओगे, जब आपको एटॉमिक नंबर आते होंगे तो इनमें से ही आएगा, इनके बाहर का आने वाला नहीं है। क्लियर। कभी सोडियम के 2 लिए NaCl N2O, मैग्नीशियम के 2 लिए MgCl2 MgO। ये 4 में से कोई भी आपको पेपर के अंदर 4 मार्क्स में आ सकता है। बोलो आप लिख सकते हो, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इनको दिमाग में कभी इसके सोडियम के 4 पॉइंट, मैग्नीशियम सोडियम के 4 पॉइंट, क्लोरीन के 4 पॉइंट दिमाग में फिट कर दो, फिर उसके अंदर एटॉमिक नंबर के हिसाब से चेंजेस करते जाओ, तो आप इजीली क्या कर पाओगे भाई, ये आयोनिक बॉन्ड को लिख पाओ। क्लियर। तो ये Na2O का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, आप लोग खुद बनाकर लिख दो, बना पाओगे ना। तो यहाँ पर Na2O क्यों बना, MgCl2 क्यों बना, MgO क्यों बना, NaCl क्यों बना, वो अब आपके समझ में आना चाहिए। समझ गए ना स्टूडेंट। तो आज हम लोग इतना रखते हैं, कल हम लोग आगे दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। अब आप पढ़ के बैठोगे कि भाई आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी, कभी प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड पढ़कर बैठोगे, उसके बाद में जो भी पोर्शन आपकी टेक्स्ट बुक में आता है वो पढ़ के बैठोगे तो आगे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।